35 किलो फ्री राशन दोस्तों सरकार अब इसे बंद करने जा रही है। इसके साथ अब सरकार नया नियम लेकर आई है। अब आपको नए तरीके से राशन मिलेगा। दोस्तों सरकार ने इसकी योजना बना ली है और दोस्तों अब आपको कुछ समय बाद ये योजना लागू हो जाएगी। चाहे दोस्तों आपको गेहूं सही, चावल सही, सरसों का तेल सही, या फिर नमक सही, या फिर दोस्तों साबुन सही, तेल सही, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको फ्री मिलती थी। ये इसका दोस्तों एक नया नियम लागू हो गया है। जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको नियम पता नहीं होगा और आप जाएंगे राशन डीलर के पास, फिर तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि उसके पास आया ही नहीं होगा तो वो आपको देगा कहां से। तो दोस्तों आपको नियम जानना जरूरी है कि 35 किलो की राशन अब बंद हो रहा है और किस नियम के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार अब आपको राशन प्रोवाइड कराएगी। उसके साथ जो भी आपको बैलेंस आता है वो प्रोवाइड कराएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपकी प्रॉब्लम से वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आपको अंत्योदय राशन कार्ड पर जो 35 किलो राशन मिलता था अब दोस्तों कितना मिलेगा हमारे लिए। जो प्राथमिक परिवार हैं उन्हें कितना मिलेगा, और दोस्तों अब जो सरकार नया रूल लेकर आ रही है उस रूल से आपको फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, गरीबों को ज्यादा फायदा होगा या फिर जो अमीर हैं उन्हें उस रूल से ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों इस चीज को बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इस समय अंत्योदय राशन कार्ड पर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। दोस्तों अंत्योदय राशन कार्ड ये एक कार्ड समाज के सबसे गरीब परिवारों के लिए है। यह कार्ड पर सरकार पूरे परिवार के लिए हर महीने 35 किलो राशन, ये गेहूं चावल मुफ्त में प्रदान करती है। अब दोस्तों जो अंत्योदय राशन कार्ड हैं कहीं वो पिंक कलर के हैं, कहीं ब्लू कलर के हैं। दोस्तों ये अपने अपने स्टेज के अनुसार इस चीज को बनाया गया है। लेकिन दोस्तों अंत्योदय राशन कार्ड पर जो 35 किलो राशन आपको मिलता था, तो चाहे आपके घर में 2 सदस्य हैं तब भी आपको 35 किलो मिलता था, और चाहे आपके घर में 7 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तब भी आपको राशन 35 किलो ही गेहूं चावल मिलता था। और दोस्तों अपने स्टेट के अनुसार चाहे आपके यहाँ सरसों का तेल मिलता हो, नमक मिलता हो, गेहूं मिलता हो, चावल मिलता हो, और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी सामग्री है जो दी जाती है, वो स्टेज के अनुसार आपको दी जाती है। अब दोस्तों इसके साथ ही साथ प्राथमिकता परिवार, जो परिवार प्राथमिकता प्राप्त हैं उनके लिए 5 किलो राशन इस पे एक्स्ट्रा मिलता था। अब दोस्तों आप कहेंगे कि प्राथमिकता प्राप्त परिवार कौन से हैं। यह कार्ड सामान्य जरूरत परिवारों के लिए है। इस कार्ड पर सरकार परिवार के सदस्य के हिसाब से हर महीने प्रति व्यक्ति के लिए 5 किलो राशन मुफ्त उपलब्ध कराती है। उस पर आपके लिए 5 किलो राशन दिया जाता है अगर आप दोस्तों प्राथमिकता प्राप्त परिवार हैं तो। अब प्राथमिकता परिवार में दोस्तों कौन कौन से आते हैं। दोस्तों इस चीज को मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि जो सरकार नया नियम लेकर आई है आप अच्छी तरह उसको समझ जाएंगे। प्राथमिकता परिवार कौन से हैं। प्राथमिकता परिवार वो हैं जिनकी आय कम है, जिनकी आय 1 लाख से कम है और उन्हें प्राथमिकता प्राप्त है, गरीब यानी गरीबी रेखा से नीचे वाली। तो दोस्तों उनके लिए ये सुविधा थी 5 किलो फ्री राशन एक्स्ट्रा वाली। इसके बाद दोस्तों आपको कम संसाधन, उनके घर में फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है और दोस्तों मोटरसाइकिल भी नहीं है, तो बिल्कुल सीमित साधन है, कम साधन है, वो भी गरीबी रेखा से नीचे रखे गए हैं। तो उनके लिए दोस्तों यही रूल था कि 5 किलो प्रति व्यक्ति आपको राशन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों दिहाड़ी मजदूर, चाहे वो रेहड़ी चलाने वाला है, चाहे वो कोयला तोड़ने वाला है, चाहे वो ईंट भट्टे का काम करने वाला है, चाहे वो कूड़ा बीनने वाला है, जो बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज दिहाड़ी करते हैं, तो दोस्तों वो भी इसी वर्ग से नीचे रखे गए हैं प्राथमिकता परिवार में। उन्हें भी दोस्तों 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मिलता है। परिवार में जितने व्यक्ति हैं उन्हें 5 किलो राशन के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलता था सभी के लिए। इसके बाद दोस्तों दिव्यांग सदस्य, कोई ऐसा परिवार है जिसमें दिव्यांग सदस्य हैं और कोई कमाने वाला नहीं है, तो दोस्तों ऐसे भी परिवारों के लिए बिल्कुल भी आपको 5 किलो राशन फ्री मिलता था। गंभीर बीमारी से
प्रेरित हो, यानी दोस्तों गंभीर बीमारी से पड़ा हुआ है, जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है या फिर पोलियो हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा और कोई गंभीर बीमारी से व्यस्त पड़ा हुआ है और वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो वो दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे वर्ग में आता है। तो उसके लिए दोस्तों इसी हिसाब से राशन मिला करता था। अब दोस्तों महिला मुखिया भी दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे रखी गई है, यानी दोस्तों चाहे विधवा महिला है या फिर विकलांग महिला है या फिर घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ अकेले या 2 या 3 4 बच्चे हैं, वो भी नाबालिग हैं, तो दोस्तों वो ऐसे लोग भी उसी परिवार में रखे गए थे, यानी जो प्राथमिकता इन्हें प्राप्त है एक्स्ट्रा, तो उन्हें सरकार 35 किलो से एक्स्ट्रा 5 किलो राशन हर सदस्य पर अलग से दे रही है। कमजोर वर्ग वाले यानी दोस्तों एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो इन सभी लोगों को ये कि 5 किलो प्रति हिसाब से मिलता था। तो दोस्तों ये था पुराना रूल। दोस्तों सरकार जो नया नियम लेकर आ रही है राशन कार्ड का, दोस्तों अब आपको इसमें इकट्ठा 35 किलो राशन नहीं मिलेगा। अब आपको क्या होगा, आपके परिवार के हिसाब से, आपके परिवार में अगर एक व्यक्ति है तो दोस्तों आपके लिए 7 किलो राशन मिलेगा, 2 व्यक्ति हैं तो आपको 14 किलो मिलेगा, 3 व्यक्ति हैं तो आपको 21 किलो मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रति व्यक्ति आपको 7 किलो राशन दिया जाएगा। सरकार ने इस चीज का एक नियम बनाया हुआ है कि अब आपके लिए ऐसा आगे आने वाले समय में प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा। अब दोस्तों इसमें कुछ को दिक्कत भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए गलत लगेगा ये नियम, कुछ लोगों के नियम सही लगेगा। सही उनको लगेगा जिन्हें के घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं खाने वाले, लेकिन उन्हें राशन मिलता था मात्र 35 किलो। तो दोस्तों वो उसमें उन्हें का गुजारा नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों अब बुरा उन्हें लगेगा जिनके घर में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राशन 35 किलो मिल जाता था, क्योंकि अब उन्हें 2 लोग हैं तो 14 किलो मिलेगा, 3 लोग हैं तो मात्र 21 किलो नियम से मिलेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, ये नियम सही है या गलत है, तो आप इसे कमेंट में बताएंगे। आपका कमेंट सार्वजनिक होता है, सभी की इसको पढ़ते हैं, तो दोस्तों आपको अपनी कमेंट में राय जरूर देनी है। अब दोस्तों अब रही राशन कार्ड को कैसे चालू रखा जाए। अगर इसके लिए दोस्तों आपको अपनी ई-केवाईसी राशन कार्ड की करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं है तो ये प्रॉफिट जो आपको मिलने वाला है आगे, अब आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके राशन कार्ड में अगर आपके जितने भी सदस्य हैं सभी का फिंगर लग के हर वर्ष केवाईसी होती है, तो आपके परिवार के सभी सदस्य अपने राशन डीलर के पास जाकर उस मशीन में अपना फिंगर लगाकर अपनी ई-केवाईसी जरूर करवाएं। जब आप ई-केवाईसी करवाएंगे तभी आपके हिस्से का राशन डीलर तक पहुंचेगा, और अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपका राशन होल्ड या पेंडिंग में रहेगा और वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था सरकार का नया नियम। इस नियम के अनुसार दोस्तों अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट करके